यार एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो आपका रहेगा, आपका चैप्टर नंबर 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जो आपका ये वीडियो होने वाला है। और इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं अपन उनके बारे में जो है यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे वो आप आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी इस वीडियो की और देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें धात्विक खनिज नहीं है। तो कोयला जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोयला आपका यहाँ पर राइट आंसर है और कोयला जो है वो नहीं है। दूसरा है, निम्न में से किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। तो आपकी हैं ऑप्शन नंबर द, भारत के तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, भारत में कोयले के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है, तो इसमें आपका जो है लगभग जो है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 97% जो कोयला है वो इन नदी घाटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो इस प्रकार से है आपका, निम्न में से अधात्विक खनिज है। तो निम्न में से अधात्विक खनिज है तो अभ्रक, चूना पत्थर और क्वांटाइज, तो ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी अधात्विक हैं। बॉक्साइट में किसका विनिर्माण जो है किया जाता है। तो बॉक्साइट में किसका निर्माण किया जाता है, एल्यूमिनियम का किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की अगर अपन बात करें तो आपके ये जो तीनों ही हैं, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस, यानी ये सभी हैं इसके अंदर। उसके बाद में गेल की स्थापना कब हुई थी। तो गेल की जो स्थापना है वो स्टूडेंट आपकी कब हुई थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा, कब हुई थी, 1984 में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तो झरिया है। तेल उत्पादन क्षेत्र डिगबोई नाहरकटिया किस राज्य में स्थित है। तो असम में स्थित है। और आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो जाएगा, निम्न में से पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर में किया गया था, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना है, महाराष्ट्र तारापुर। भूरा कोयला नाम से जाना जाता है। तो किसको भूरा कोयला कहते हैं, सॉरी भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। भूरे हीरे के नाम से जाना जाता है आपका लिग्नाइट जो है उसको जाना जाता है। और यहाँ पर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ पर सर्वाधिक लोहा अयस्क भंडार पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक लोहा अयस्क भंडार जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद है ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। राजस्थान के किस जिले में सौर ऊर्जा गृह स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है, जोधपुर। और इसमें याद रखना आपको मथानिया। ठीक है, मथानिया जोधपुर के अंदर जो है किया गया है। मथानिया में राजस्थान का सबसे बड़ा जो है आपका सोलर पावर स्टेशन जो है स्थापित किया गया है। लोहा अयस्क प्रगलन के लिए प्रमुख कच्चा माल है। तो लोहा अयस्क प्रगलन के लिए प्रमुख कच्चा माल जो है वो आपका कोयला है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका है उड़ीसा। उसके बाद में और चलते हैं और देखते हैं, भारत का 2/3 कोयला भंडार पाया जाता है। तो भारत का सबसे ज़्यादा जो है दामोदर घाटी में है। हेमेटाइट किस प्रकार है, किसका प्रकार है। तो हेमेटाइट किसका प्रकार है, लोहे का प्रकार है। निम्न में से नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा है, इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में रेगिस्तान आपके शुरू हो जाते हैं। तो रेगिस्तान की ओर अपन बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से जो हैं रेगिस्तान आपके रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं। पहला है कोयला मुख्यतः रेगिस्तान है, युग की चट्टानों में पाया जाता है। तो कौन से, गोंडवाना युग की चट्टानों में वो पाया जाता है। यूरेनियम एवं थोरियम ऊर्जा में प्रयोग लाए जाते हैं। तो यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किस में होता है, परमाणु में, परमाणु ऊर्जा में। ठीक है, तो दूसरे में आपका परमाणु का। राजस्थान में अभ्रक पेटी लगभग कितने किलोमीटर की है। तो 320 किलोमीटर है भाई,
320 किलोमीटर में फैली हुई है। धातु के स्रोत रिक्तस्थान खनिज कहलाते हैं, तो धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज कहलाएंगे। लोहा अयस्क प्रगलन के लिए ईंधन अनिवार्य है, कोयला। ठीक है, कोयला ईंधन है। महासागरीय धाराएं का अपरिमित भंडार है, तो महासागरीय धाराएं हैं वो किसका अपरिमित है, तो ये आपका है ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का। उसके बाद में है खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, तो खनिज जो है वो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं। तो कौन सा खनिज होता है, तो यहाँ पर आप जो है कोयला कर दोगे। ठीक है, कोयला खनिज जो होता है वो कार्बनिक उत्पत्ति का होता है। नेक्स्ट है खनिजों को लोहा एवं अलोहिक धात्विक श्रेणी में बांटा गया है, तो किसके आधार पर, लोहा अंश के आधार पर। लोहा अंश के आधार पर। ठीक है, अभी मैं सभी हटा देता हूँ क्योंकि ये नाम जो है काफ़ी बड़ा है, वो लिखा नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या है, लोहा अंश के आधार पर खनिजों को लोहा एवं अलोहिक धात्विक में बांटा गया है। उसके बाद में राज्य में मोनोजाइट थोरियम बॉक्साइट क्ले निक्षेप पाए जाते हैं, तो केरल में। केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, तो रेगिस्तान में क्या आएगा, सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग जो है उसके लिए डोलोमाइट तथा चूना पत्थर हैं वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बढ़ते हैं आगे। 11 का है रेगिस्तान घाटी में तेल निक्षेप हैं, तो घाटी में खनिज तेलों का निक्षेप है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में। हमारे देश में लोहा अयस्क के 2 प्रकार, ठीक है, मैग्नेटाइट है पाया जाता है, तो हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट प्रकार का जो है वो पाया जाता है। दूसरा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो यह तो आपको पता ही है, उड़ीसा है। ठीक है, उसके बाद में मुख्यतः टेरेस्ट्रियल निक्षेप पाए जाते हैं और लेटेराइट, तो पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम यहाँ पर हो जाएगा। फोटोवोल्टाइक सेलों से विस्थापित सूर्य की किरणों को में परिवर्तित कर लिया जाता है सौर ऊर्जा में। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर रहेंगे। अब अपन जो है छोटे वाले क्वेश्चंस जो है उनकी ओर तरफ बढ़ते हैं, तो सब आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले खनिजों से क्या अभिप्राय है, तो खनिजों से क्या अभिप्राय है, तो खनिजों से अभिप्राय जो है आपको यहाँ पर खनिजों की जो है परिभाषाएं हैं वो बतानी है। तो खनिज क्या होते हैं, एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति के प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को किन भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भाग हैं, धात्विक और अधात्विक में। ठीक है, रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धात्विक और अधात्विक खनिजों के अंदर बांटा गया है। धात्विक खनिज क्या है, उदाहरण दीजिए। ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु का अंश पाया जाता है धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी। ठीक है, उसके बाद में चौथा है भारत के उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग क्यों अवस्थित है, तो भारत का जो ये पार्ट है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके अंदर जो है काफ़ी मात्रा में लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं जो लोहा इस्पात में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और इसी कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लोहा इस्पात उद्योग पाए जाते हैं। अभ्रक का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, तो अभ्रक का जो प्रयोग है वो किन किन कार्यों में किया जाता है, तो वो आपके हैं विद्युत में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है, औषधि निर्माण में किया जाता है, रेडियो में किया जाता है, चश्मे में किया जाता है, बेतार के तार आदि बनाने में किया जाता है।
उसके बाद में जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जो है भूगर्भ में पाया जाने वाला कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इनके निर्माण में जीवांश या जीवों का अंश होने के कारण इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाला कोयला एवं लोहा अयस्क के एक एक किस्मों के नाम लिखें। तो इसके लिए जो आपका हो जाएगा, पहले अपन कोयले की बात करें तो जो है अभी अभी अपन ने देखा है, एक तो हेमेटाइट प्रकार का और एक मैग्नेटाइट प्रकार का जो है लोहा भारत में पाया जाता है। हालांकि 2 पूछा है, वैसे लिग्नाइट भी पाया जाता है। तो ठीक है, तो यह ओके। लोहा की अगर अपन बात करें तो लोहा कौन सा प्रकार का लोहा जो है वो भारत में पाया जाता है? तो लोहा अयस्क की अगर अपन बात करें तो लोहे का जो भारत में है वो भी जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने अभी आपको जो बताया था वो गलत बता दिया, कोयले का नहीं है भाई। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का प्रकार है, जबकि कोयले की प्रकार की बात करें तो कोयले का प्रकार जो है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और लोहा एक्स भी हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा एक्स है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? तो इसमें आपके जो हैं उड़ीसा के जो सबसे प्रमुख जो है वो कालाहांडी तथा संबलपुर जो हैं वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं उड़ीसा में। ठीक है, तो कालाहांडी और सबलपुर जो है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट की अपन बात करें, भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत में कोयला गोंडवाना क्रम के जो कोयला है भारत में वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वो आपका इस प्रकार से है, भारत के अंदर जो है गोंडवाना क्रम का कोयला पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आदि जिलों में, सॉरी राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, टर्सरीन कोयला भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो टर्सरीन काल का कोयला जो है वो भारत के कौन से भागों में पाया जाता है? तो ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, तो और जो है जम्मू कश्मीर आदि में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, तरल सोना किसे कहा जाता है? तो तरल सोना जो है किसे कहा जाता है? तो तरल सोना है वो पेट्रोल को कहा जाता है, यानी पेट्रोलियम पदार्थों को, पेट्रोलियम को कहा जाता है। और अगर आप इसके बारे में लिखना चाहो तो अपनी दुर्बल, या ये भी पूछ लें कि तरल सोना किसे कहते हैं, तो आप क्या होगा, अपनी दुर्बल जो है दुर्लभता और विविध प्रयोग के कारण पेट्रोलियम को ही क्या कहा जाता है? तरल सोना कहा जाता है। उसके बाद में मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो मुंबई से 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में अवस्थित है। इसके बाद में है, किन्हीं 3 नवीनीकरण योग्य जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनके नाम बताने हैं। तो जितने भी आपके अपरंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं वो सारे के सारे नवीनीकरण योग्य हैं। आप कोई भी 3 बता सकते हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसी में आएंगे। जैविक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जैविक ऊर्जा क्या होगी कि वह ऊर्जा जो जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से प्राप्त होती है वो जैविक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो भारत के अंदर जो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं जैसे असम घाटी है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो है और भी है, पश्चिमी तट है वहाँ पर पाया जाता है, और गुजरात में पाया जाता है, तो इनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में भारत के प्रमुख खनिज पेटियों का विवरण दीजिए। तो भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ कौन कौन सी हैं? अपन ने पढ़ी थी, याद होगा आपको। तो इसमें कौन कौन सी है? उत्तर पूर्वी खनिज पेटी है, ठीक है, इसके अलावा आपकी जो और कौन सी हैं, दक्षिण पश्चिमी है, ठीक है, मध्यवर्ती पेटी है। तो ये आपकी जो है तीन पेटियां हैं ये। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, कौन कौन सी? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो ये आपको इनके बारे में जो है विस्तार पूर्वक लिखना है। रासायनिक एवं
भौतिक विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। तो खनिजों के बारे में आपको बताना है इन दोनों ही आधार पर। निबंधात्मक यहाँ पर हो जाते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं, इनकी आवश्यकता व महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इनका क्या उपयोग है, कैसे इसका फ़ायदा है, वो सब। भारत में कोयला संसाधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको कोयला के बारे में बताना है पूरा विस्तार पूर्वक। भारत में लोहा खनिज संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। तो ये भी आपको जो है लोहे के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण पर निबंध लिखें। ठीक है, तो ये आपके निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।